हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2024 के लिए। इसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा का क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 का प्रीवियस ईयर का है। आइए देखिए हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ईवीएस का प्राइमरी लेवल का सॉल्व किया है पेपर, और उसमें का मैथमेटिक्स का और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तीनों सॉल्व कर चुके हैं। 2023 का ये है हमारा हिंदी का। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। इसमें ऑप्शन हमारा है पर भाषा व्यवहार, याद करना, पुनरावृत्ति करना, स्वनिरीक्षण करना। तो इसमें क्या है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। तो यह क्या है, यह स्वनिरीक्षण है। 91 का ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के एक विद्यार्थी गीत गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह गीत गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन 4 इसका होगा, समग्र भौतिक क्रिया। नेक्स्ट है 93 नंबर, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर देने में समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? 93 का हमारा ऑप्शन होगा 1, सहपाठी आकलन। नेक्स्ट है, मुझे यह काम बहुत पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। यह समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थियों की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 इसका क्या है? जब मैं गीत बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। जब मैं देखती हूँ कि मुझे भाषा अच्छी तरह याद जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अब इसमें आपको बताना है, शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करना है। इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, गति बोधक तरीके से इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए इसका 1 होगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। इसका तर्क इन्होंने क्या दिया है? भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बताइए, 95 का आंसर होगा ए तो सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन 4 इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 96 नंबर, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने कुछ मित्रों से अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? वाकगत, प्रकृतिवादी, अर्थवादी, उपयोगितावादी। 96 का हमारा ऑप्शन होगा 4, उपयोगितावादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश के लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। उसका यह मत उसके किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है? बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। 97 का हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, व्यवहारवाद के अंतर्गत ही आता है। किसमें? 3 ऑप्शन इसका सही है, व्यवहारवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी गुणधर्म। 98 का हमारा ऑप्शन ए है, उद्गामी साक्षरता। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रतिक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं।
इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन, समभाषिक पठन। 99 का हमारा ऑप्शन 4 समभाषिक पठन। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और नियमन से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। स्वनिम को, इस उपागम को क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम, समग्र भाषा उपागम। 100 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 अधोमुखी बॉटम अप उपागम। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। इसका तर्क क्या है? जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। 101 का हमारा ऑप्शन 1 एक गलत है परंतु 8 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 102 नंबर। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? पहला क्या इन्होंने बताया, जब जब उन्हें समस्याएं आएँ उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सुस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। और चौथा क्या है, काउंसलर के साथ विशेष वॉक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। 102 का हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, कक्षा में ऐसे खेल जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 का हमारा हो जाएगा तीसरा, ठीक है, 102 का तीसरा। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? 103 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। 103 का हमारा आंसर होगा 4, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अब है 104 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से। 104 का ऑप्शन का होगा कौशल से। भाषा सीखना क्या है? संबंधित है कौशल से। नेक्स्ट है पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? इसे मिलान करना है। पठन के तरीके हैं और पाठक को क्या करना चाहिए। देखिए, अनुमान, निष्कर्ष निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पाठन। इसमें देखिए इसको इससे मिलाना है। ये हमारा कौन सा नंबर? 105 नंबर क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा अनुमान लगाना, देखिए इसको किससे मैच कराना है। इसमें अनुमान है तो इसको किससे मिलाएंगे? इसका है 5, ए का 5, इसमें सेकंड इसका आंसर है। देखिए, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा निष्कर्ष निकालना का क्या है? इसका होगा लेखक की कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। इसके बाद है सी क्या है हमारा दूसरा, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना है। अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए पाठ्य सामग्री से कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। गहन पठन का क्या है? इसका है 4 नंबर, गहन पठन का पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और लास्ट है पाठ्य वस्तु की संयोजन की पहचान
शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसमें 2 सही था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर सबसे सही उपयुक्त उत्तर देना है। इसमें 106 से लेके 114 तक इसके प्रश्न हैं। पहला है इसमें क्वेश्चन, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार ही सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि हमें हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों और क्या है कि प्रकाश को अवलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञानता के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उनका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि, ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है। यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब इसमें प्रश्न क्या है, गद्यांश का सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, क्या नहीं है? 106 का हमारा आंसर क्या होगा? दया, स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव। तो इसका है ऑप्शन दया, ए 106 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर बुराई अज्ञानता के अंधकार में फैली है, इससे तात्पर्य क्या है? अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराई फैल जाती है, ये तो बिल्कुल गलत है। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, ये भी गलत है। अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है, तो 107 का हमारा ऑप्शन 4 है, अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है। नेक्स्ट है सुख दुख का कारण है, क्या है सुख दुख का कारण? 108 का हमारा हो गया प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य, कर्म। क्या है? कर्म हमारा सुख दुख का कारण है। 108 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना चाहिए, सफाई करना, पुरुषार्थ करना, दुख भोगना। मानव को क्या करना चाहिए? 109 का हमारा ऑप्शन तीसरा, पुरुषार्थ। प्रायश्चित के साथ साथ मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। ये हमें आंसर किसके? इस गद्यांश के अनुसार देना था। ठीक है, अभी और है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य है? मन सब विकारों का कारण है। मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों को निष्कासित करना, मन के अनुसार कार्य करना। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखने में 110 का हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा, मन से बुरे भावों का निष्कासन ही मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से ये मतलब है कि मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रखना है। नेक्स्ट है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसमें हमारा आंसर होगा तीसरा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। नेक्स्ट है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? 112 का ऑप्शन ए, निस्वार्थ। नेक्स्ट है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। 113 का हमारा ऑप्शन 3, ई, मानवीय, ई प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधेरा अंधकार। ऑप्शन 4 इसका 114 का 4। तो ये हो गया गद्यांश तक के आंसर। और देखते हैं इसमें, अब देखिए इसमें प्रश्नों को वाक्य काव्यांश को पढ़ करके उपयुक्त आंसर देना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। अब इसमें कविता का मुख्य स्वर क्या है? 115 का हमारा आंसर होगा, इसमें स्त्री शक्ति मुख्य स्वर है। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की मुख्य भूमिका डैश है, क्या है? 116 का हमारा ऑप्शन दूसरा, संज्ञान योग्य है। नेक्स्ट, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? 117 का हमारा ऑप्शन 3, अबला। नेक्स्ट, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का अभाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? 118 का क्या होगा? ऑप्शन 1, युग निर्माण तुम्हें करना है। 118 का ऑप्शन 1 सही। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना है?
119 का ऑप्शन तीसरा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। और 120 नंबर, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 120 का हो गया हमारा पहला, अनुप्रास अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा हिंदी का सीटेट का क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।